अथर्ववेद नवम कांडम सूक्तम 10 यद गायत्री से लेकर आंशो। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, क्योंकि स्तुति करने वालों का रक्षक स्तुति योग्य गुण में ऐश्वर्य के साथ स्थापित है। और 3 अर्थात सत्य रज और तम के बंधन वाले जगत को 3 अर्थात कर्म उपासना और ज्ञान से पूजित ब्रह्म से उन्होंने पृथक किया है। और क्योंकि जानने योग्य मोक्षप्रद संसार के भीतर स्थापित है, जो हो पुरुष उस ब्रह्म को जानते हैं, उन्होंने अमरपन पाया है। गायत्री से लेकर वाणी। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्तुति योग्य गुण से वह योगी पूजनीय परमेश्वर का अतीत के साथ बोलता है। पूजनीय ब्रह्म के साथ मोक्ष विद्या को 3 कर्म उपासना ज्ञान में स्तुति किए गए ब्रह्म के साथ वेद वाक्य को बोलता है। 7 अर्थात 2 कान, 2 नथने, 2 नेत्र और 1 मुख से संबंध वाली उसकी वाणियां 2 पाए मनुष्य आदि और चौपाए गो आदि प्राणी के साथ वर्तमान वेदवाणी के स्वामी परमेश्वर को सर्वव्यापक वेद वाक्य के साथ उच्चारती हैं। जगता से लेकर महित्वा। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस प्रजापति ने संसार के 7 रमणीय पदार्थों के त्राने वाले आकाश में नदी और सूर्य को थामा और सब ओर से देखा। स्तुति योग्य ब्रह्म की 3 अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान संबंधी प्रकाश शक्तियों को वे ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं। उसी से उस ब्रह्म ने अपनी महिमा और सामर्थ्य से सब लोगों को अच्छे प्रकार संयुक्त किया। उप से लेकर वोचित। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अच्छे प्रकार कामनाएं पूरी करने वाली इस विद्या को मैं स्वीकार करता हूँ। वैसे ही हस्तक्रिया में चतुर्विद्या को दोहने वाला विद्वान इस विद्या का दोहे। ऐश्वर्यवान परमेश्वर श्रेष्ठ ऐश्वर्य को हमारे लिए उत्पन्न करे। सब और प्रकाशमान प्रतापी परमेश्वर ने उस सब को अच्छे प्रकार उपदेश किया है। हिंग कृन्वती से लेकर सौभागाय। 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, गति व वृद्धि करने वाली, धन की रक्षा करने वाली, श्रेष्ठों के बीच उपदेशक पुरुष को चाहने वाली वेदवाणी विज्ञान के साथ सब ओर से प्राप्त हुई है। ये हिंसा न करने वाली विद्या दोनों चतुर स्त्री पुरुषों के लिए विज्ञान को परिपूर्ण करे। वही विद्या अत्यंत सुंदर ऐश्वर्य के लिए बढ़े। गौ से लेकर पयोम्बी। 6ठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, गौ ब्रह्मवाणी ने आंखें मीचे हुए निवास स्थान संसार को सब ओर फैलाया और लोकों से बंधन रखने वाले मस्तक रूप सूर्य को बनाने के लिए निश्चय करके तृप्ति कर्म बनाया। वह ब्रह्मवाणी सृष्टिकर्ता प्रकाशवान परमात्मा की सब ओर से अति कामना करती हुई शब्द करती है और अनेक बलों के साथ चलती है। अयम से लेकर ओहत। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह समीपस्थ वही दूरस्थ परमेश्वर गरजता सा है, जिस परमेश्वर द्वारा सब ओर से घेरी हुई अपनी परिधि में ठीक ठीक ठहरी हुई भूमि मार्ग को बनाती है। और उस व्यापक बिजली ने मनुष्यों को निश्चय करके चेतनाओं के साथ निरंतर क्रिया किया है और प्रत्येक रूप को प्रत्यक्ष विचार योग्य बनाया है। अनच्छे से लेकर स्योनी। 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जीव को प्राण देता हुआ और चेष्टा करता हुआ शीघ्रगामी निश्चल ब्रह्म घरों के मध्य में सब ओर से सोता है, वर्तमान है। मरण स्वभाव वाले शीर का अमरण स्वभाव वाला जीव मरण धर्म वाले जगत के साथ एक स्थानीय होकर अपनी धारण शक्तियों से चलता रहता है। विधोम से लेकर समान। 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, समुद्र को पीठ पर वर्तमान काम करने वाले, टेढ़े चलने वाले,
बलवान पुरुष को पालन करता परमेश्वर निगल गया। दिव्य गुण वाले परमेश्वर की चतुराई को महत्व के साथ देख वह प्राणी आज मर गया जो कल जी रहा था। वह से लेकर विवेश 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर ने इस प्राणी को बनाया है वह प्राणी इस परमेश्वर को यथावत नहीं जानता है। जिस प्राणी ने इस परमेश्वर को देखा है वह परमेश्वर उस प्राणी से गुप्त अवश्य ही है। माता के गर्भाशय के भीतर लपेटा हुआ बालक जैसे उस अनेक प्रजाओं वाले परमेश्वर ने भूमि में सब प्रकार प्रवेश किया है। अपश्चम से लेकर भुवनेश्वंत 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भूमि व वाणी के रक्षक, न गिरने वाले अचल ज्ञान मार्गों से समीप प्राप्त होते हुए और दूर प्राप्त होते हुए भी परमेश्वर को मैंने देखा है। वह परमेश्वर साथ मिली हुई को और वही नाना प्रकार से वर्तमान प्रजाओं को ढकता हुआ लोगों के भीतर अच्छे प्रकार निरंतर वर्तमान है। ध्यो से लेकर अघात 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाशमान सूर्य हमारा पालने वाला और उत्पन्न करने वाला है। इस सूर्य में हमारी नाभि प्रकाश व जल रूप उत्पत्ति का मूल है। यह बड़ी पृथ्वी माता और बंधु के तुल्य है। उत्तमता में फैले हुए दो सेनाओं के समान स्थित सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अवकाश है, इस अवकाश में पालने वाले सूर्य व मेघ ने रसों को पृथ्वी के उत्पत्ति सामर्थ्य जल को यथाविधि धारण किया है। पृच्छामी से लेकर व्योम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, तुझसे पृथ्वी के परले अंत तक पूछता हूँ। पराक्रमी बलवान पुरुष के पराक्रम को पूछता हूँ। सब संसार के नाभि बंधन कर्ता को पूछता हूँ। वाणी विद्या के परम विविध रक्षा स्थान अवकाश को पूछता हूँ। इयम वेदी से लेकर व्योम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह प्रत्यक्ष वेदी विद्यमानता का बिंदु व यज्ञ भूमि पृथ्वी का परला अंत है। यह प्रत्यक्ष ऐश्वर्यवान रस सोम औषध का अन्न आदि का अमृत रस पराक्रमी बलवान पुरुष का पराक्रम है। यह प्रत्यक्ष यज्ञ परमाणुओं का संयोग वियोग व्यवहार सब संसार की नाभि नियम में बांधने वाली शक्ति है। यह प्रत्यक्ष ब्रह्मा चारों वेदों का प्रकाशक परमेश्वर वाणी विद्या का उत्तम विविध रक्षा स्थान अवकाश है। ना से लेकर भाग मत्स्य 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कुछ भी ये कार्य रूप क्षीर है वही मैं हूं। मैं कुछ नहीं जानता। गुप्त और मन से जकड़ा हुआ मैं विचरता हूं। जब सत्य स्वरूप परमात्मा का प्रथम उत्पन्न शोध मुझको आया है तभी इस वाणी के सेवनीय पर ब्रह्म को मैं पाता हूं। अपांग से लेकर अन्यम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अपनी धारणा शक्ति से ग्रहण किया हुआ अमृत स्वभाव वाला जीव मरण स्वभाव वाले शीर के साथ एक स्थायी होकर नीचे को जाता हुआ व ऊपर को जाता हुआ चलता है। वे दोनों नित्य चलने वाले, सब और चलने वाले और दूर दूर चलने वाले हैं। उन दोनों में से एक एक को विवेकियों ने निश्चय करके जाना है और मूर्खों ने नहीं निश्चय किया है। सब से लेकर विश्वत 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 7 समृद्ध गर्भ वाले पूरे उत्पादन सामर्थ्य वाले महतत्व अहंकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के परमाणु संसार के बीज होकर व्यापक परमात्मा की आज्ञा से
विविध धारण सामर्थ्य में ठहरते हैं। वे ही सातों बुद्धिमान परमेश्वर को धारण शक्तियों और विचार के साथ घेरने वाले शीरों और लोकों को सब ओर से घेरते हैं। ऋचों से लेकर समासति 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस व्यापक व अविनाशी सर्वोत्तम विविध रक्षक व आकाशवत व्यापक ब्रह्म में वेद विद्याएं और सब दिव्य पदार्थ पृथ्वी सूर्य आदि लोग ठीक ठीक ठहरे थे, जो मनुष्य उस ब्रह्म को नहीं जानता वे वेद विद्या से क्या लाभ करेगा। जो पुरुष ही उस ब्रह्म को जानते हैं वे यही शोभा के साथ रहते हैं। ऋचा से लेकर चतस्त्र 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेदवाणी से प्रापणीय ब्रह्म को सूक्ष्मताओं के साथ विचारते हुए ऋषियों ने समृद्ध वेद ज्ञान से संसार को चेष्टा कराते हुए ब्रह्म को विचारा। 3 भूत भविष्य वर्तमान काल व ऊंचे नीचे और मध्य लोक में गति वाला बहुत सौंदर्य वाला ब्रह्म विविध प्रकार से ठहरा था। उस ब्रह्म के साथ चारों बड़ी दिशाएं जीवन करती हैं। 7 से लेकर चरंती 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजा, सब स्त्री पुरुषों, सुंदर अन्न आदि भोगने वाली और बहुत ऐश्वर्य वाली ही हो, फिर हम लोग बड़े ऐश्वर्य वाले होंगे। हे हिंसा न करने वाली प्रजा, समस्त दानों की क्रिया का आचरण करती हुई तो हिंसा न करने वाली गौ के समान घास अल्प मूल्य पदार्थ को खा और शुद्ध जल को पी। गौ से लेकर शरंती 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बहुत ज्ञानों अथवा समुद्र समान अथाह कर्मों को करती हुई ब्रह्मवाणी ने ही शब्द किया है। वे एक के साथ व्याप्ति वाली हो, 2 भूत भविष्य में गति वाली, 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष में अधिकार वाली, अष्टापदी छुटाई हल्काई प्राप्ति स्वतंत्रता बढ़ाई ईश्वरपन जितेंद्रता और सत्य संकल्प, 8 ऐश्वर्य, 8 पद प्राप्त कराने वाली, 9 पदी 9 अर्थात मन बुद्धि सहित 2 कान 2 नथने 2 आंखें और 1 मुख से प्राप्ति योग्य, शस्त्रों असंख्यात पदार्थों में व्याप्ति वाली होकर के संसार का फैलाव शक्ति है। उस ब्रह्मवाणी से समुद्र रूप सब लोग अधिक अधिक विविध प्रकार से बहते हैं। कृष्णम से लेकर वयुदो 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रस खींचने वाली अच्छा उड़ने वाली किरणें जल को ओढ़कर खींचने वाले नित्य गमन स्थान अंतरिक्ष में होकर प्रकाश में सूर्यमंडल को चढ़ जाती हैं। वे ही फिर जल के घर सूर्य से लौट आती हैं और उन्होंने जल से पृथ्वी को विविध प्रकार सींच दिया है। अपादेती से लेकर पाती 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रशंसित विभागों वाली क्रियाओं में पहली बिना विभाग वाली सब के लिए एक रस वेद विद्या चली आती है। दोनों मित्रवरों अध्यापक और शिष्य तुम दोनों में किसने उस ज्ञान को भले प्रकार जाना है। ग्रहण करने वाला पुरुष ही इस वेद विद्या के पोषण गुण को अच्छे प्रकार धारण करता है, सत्य व्यवहार को पूर्ण करता है और मिथ्या कर्म को नीचे रखता है। विराट से लेकर कृणोतु 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विराट विविध ऐश्वर्य वाला परमात्मा, विद्या स्वरूप विराट पृथ्वी, पृथ्वी समान फैला हुआ विराट अंतरिक्ष, आकाश तुल्य व्यापक विराट प्रजापालक सूर्य समान है। विराट परमेश्वर दुष्टों का मृत्यु और परोपकार साधने वाले साधु पुरुषों का राज अधिराज हुआ है। उस परमेश्वर के वश में अतीत काल और भविष्यता काल है। वे अतीत काल और भविष्यत काल को मेरे वश में करें। शक्मय से लेकर प्रथमानी आस्त 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शक्ति वाले कंपाने वाले को समीप से इस व्याप्ति वाले नीचे जीव से परे उत्तम मैंने देखा है।
वीर लोगों ने इसी कारण से वृद्धि करने वाले, स्पर्श करने वाले आत्मा को परित्यक्त दृढ़ किया है। वे धारण योग्य ब्रह्मचार्य आदि धर्म मुख्य प्रथम कर्तव्य थे। त्रय से लेकर रूपम 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तीन प्रकाश वाले, अपने गुण जताने वाले, अग्नि, सूर्य और वायु ऋतु के अनुसार संवत्सर वर्ष में विविध प्रकार देखते हैं। इनमें से एक अग्नि औषधि को उपजाता है, दूसरा अपने कर्मों, प्रकाश, सृष्टि, वृष्टि आदि से संसार को देखता रहता है। एक वायु की गति देखी गई है और रूप नहीं। चत्वारी से लेकर वदंती 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वाणी के चार परापशंति, मध्वा और वैखरी रूप परिमाण युक्त जानने योग्य पद हैं। उनको वे ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी जानते हैं जो मननशील हैं। गुहा गुप्त स्थान में रखे हुए तीन पराप्रशंति और मध्यमा रूप पद नहीं चलते हैं। मनुष्य साधारण लोग वाणी के चौथे वैखरी रूप पद को बोलते हैं। इंद्र मित्रम से लेकर आहु 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि सर्वव्यापक परमेश्वर को इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला मित्र, वरुण श्रेष्ठ वे तत्व ज्ञानी कहते हैं। और वह प्रकाश में सुंदर पालन सामर्थ्य वाला, स्तुति वाला गुरु आत्मा महान आत्मा है। बुद्धिमान लोग एक सत्ता वाले ब्रह्म को बहुत प्रकारों से कहते हैं। उसी अग्नि सर्वव्यापक परमात्मा को नियंता और आकाश में श्वास लेता हुआ अर्थात आकाश में व्याप्त वे बताते हैं। इति पंचवा अनुवाक नवम कांडम समाप्तम। अथर्वेद दशम कांडम प्रथमानुवाक याम से लेकर एनाम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस अनेक रूप वाली हाथों से की हुई हिंसा क्रिया को संशय करने वाले लोग बनाते हैं, जैसे वधू को विवाह में वह दूर चली जावे, इसको हम हटाते हैं। शीर्षणवती से लेकर एनाम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सिर संबंधी, नाक संबंधी, कान संबंधी और जो हिंसा क्रिया हिंसा करने वाले पुरुष द्वारा साधी गई विश्व रूपा अनेक रूप वाली है, वह दूर चली जावे, इसको हम हटाते हैं। शूद्रकृता से लेकर बंद वृक्ष तो तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शूद्रों के लिए की गई, राजाओं के लिए की हुई, स्त्रियों के लिए की हुई, ब्राह्मणों के लिए की हुई हिंसक पुरुष को समान चली जावे, जैसे पति करके दूर की गई पत्नी। अन्य से लेकर पुरुषेशु चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैंने इस औषधि रूप तापनाशक तुझ राजा के साथ सब हिंसाओं को खंडित कर दिया है। जिस हिंसा को खेत में अथवा जिसको गऊओं में अथवा जिसको तेरे पुरुषों में उन लोगों ने किया था। अगम से लेकर हनत पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुराई बुराई करने वाले को और शाप शाप करने वाले को होवे, उस दुष्ट कर्म को पीछे की ओर हम हटा देते हैं, जिससे वह दुष्ट कर्म हिंसा करने वाले को मारे। प्रतिचीन से लेकर जही छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रत्यक्ष चलने वाला, वेदों को जानने वाला हमारा अध्यक्ष और पुरोहित अग्रगामी तो हिंसाओं को प्रतिकूल गति सरथा करके उन हिंसाकारियों को मार डाल। यह से लेकर अनाग्स सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस दुष्ट ने तुझसे कहा उदय को प्राप्त हुए विशुद्ध पक्ष वाले शत्रु को जाकर प्राप्त हो, हे हिंसा क्रिया उसकी ओर लौट कर जा, हम निर्दोषियों को
मत जा। यह से लेकर जना 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे हिंसा क्रिया, जिसने तेरे जोड़ों को जोड़ा, जैसे बुद्धिमान रथ के जोड़ों को अपनी बुद्धि से उसको पहुंच, वहां पर तेरा पर है, घर है, ये पुरुष तेरा अनजान हुए। ये तवा से लेकर संप्यामसी 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे हिंसा, जिन दुखदाई विरुद्ध आचरण वालों ने तुझे बनाकर ग्रहण किया था, वह सुखदाई हिंसा का खंडन उनके लिए अवश्य ज्ञान कराने वाला प्रत्यक्ष मार्ग है। उसी कारण से तुझे हम शुद्ध करते हैं। यद से लेकर तिष्ठतौ 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि दुर्भाग्य वाली अथवा शुद्ध चरण वाली अथवा मरे बच्चे वाली शोकातुर स्त्री के हम पास गए हैं, सब पाप मुझसे हट जावे, बल मुझको प्राप्त हो। यत्ते से लेकर तवोश थी 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि यज्ञ श्रेष्ठ कर्म करने में पितरों, माता पिता, आचार्य को दान करते हुए तेरा नाम उन्होंने लिया है, प्रत्येक अभिष्ट पाप से ये औषधि रूप दुखनाशक विद्वान पुरुष तुझको मुक्त करे। देवेन 7 से लेकर ऋषि नाम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विजय पुरुषों के लिए पाप से, पितरों, माता पिता, गुरु आदि के लिए पाप से, अभिष्ट और प्रतिपाल सिद्ध किए हुए नाम ग्रहण से औषधि समान उपकारी लोग तुझको अपने सामर्थ्य द्वारा, तप द्वारा, वेदवाणियों द्वारा और ऋषियों के ज्ञान द्वारा मुक्त करें। यथा से लेकर आयति 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु भूमि से रेणु धूलि को और आकाश से मेघ को सरका देता है, वैसे ही मुझसे सब ब्राह्मणों द्वारा हटाया गया पाप दूर चला जावे। आप से लेकर वीर्यावता 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। खुली हुई गदी के समान नानावती अति रेंगती हुई तू भाग जा, प्रकर्मी ब्रह्मज्ञानी करके यहाँ से निकाली हुई तू हिंसाओं में पहुँच। अयम से लेकर क्रोटिनो 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे हिंसा, ये मार्ग है, अर्थात हिंसक मार्ग है, तुझे हम ले चलते हैं। हमारे प्रतिकूल भेजी हुई तुझको उल्टा हम हटाते हैं। उसी मार्ग से टूटती हुई तू उन पर चढ़ाई कर, जैसे बहुत रथों वाली, सब अंगों, हाथी घोड़ों आदि वाली, बांकेपन से रोकने वाली वाहिनी सेना चढ़ाई करती है। प्राक्ते से लेकर परे ही 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आगे की ओर तेरे लिए ज्योति, अग्नि आदि प्रकाश हैं, इस ओर तेरे लिए मार्ग नहीं है। हमसे दूसरे स्थान में मार्गों को कर, दूसरे मार्ग से 90 अर्थात अनेक बड़ी कठिन नावों से उतारने योग्य नदियों को पार करके जा, हमको मत घायल कर हट जा। वात ईव से लेकर बौद्ध 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हिंसकों को मार डाल और गिरा दे, जैसे वायु वृक्षों को, इनकी गौ, घोड़ा और पुरुष को मत छोड़। हे हिंसाशील, यहाँ से लौटकर उनकी प्रजा, पुत्र पौत्र, सेवक आदि को हानि के लिए उन्हें जगा दे। याम ते से लेकर अनागसम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस हिंसा क्रिया को अथवा गुप्त कर्म को तेरे जल में, मरघट में अथवा खेत में धीरों के दबाने वालों ने दबा दिया है,
अथवा गृहपतियों करके संयुक्त अग्नि में परिपक्व स्वभाव वाले संत सदाचारी और निर्दोष तेरे उन्होंने विरुद्धाचरण किया है। उपाहत से देकर प्रजाम 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस ताक लगाए हुए, प्रयोग किए हुए, दबाए गए, सुरंग गड्ढे आदि में छिपाए गए वह रूप टेढ़े कटार को हमने ढूंढ लिया है। वह चला जावे जहाँ से लाया गया है, वहाँ पर घोड़े के समान लौट जावे। हिंसा करने वाले की प्रजा पुत्र पौत्र भृत्य आदि को मारे। स्वायसा से लेकर इच्छसी 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुंदर रीति से लोहे की बनी तलवारें हमारे घर में हैं। हे हिंसा क्रिया, तेरे जोड़ों को जिस प्रकार के हैं, जितने प्रकार के हैं हम जानते हैं। बस खड़ी हो जा, यहाँ से चली जा। हे अपरिचित, तो यहाँ क्या चाहती है? ग्रीव अस्ते से लेकर प्रजापति 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे हिंसा क्रिया, तेरी ग्रीवा की नाड़ियों और दोनों पैरों को भी मैं काटूंगा। निकल जा। वायु और अग्नि के समान राजा और मंत्री हमारी रक्षा करें, जो दोनों प्रजाओं के बीच श्रेष्ठ प्रजा वाली माता के तुल्य हैं। सोमों से लेकर मृड्यंतो 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्यवान राजा अधिक पालन करने वाले और सुख देने वाला है। संसार के पालन करने वाले राजपुरुष हमें सुख देते रहें। भवाशर्वों से लेकर देव हितिम 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुख देने वाले और दुख नाश करने वाले राजा और मंत्री दोनों पाप करने वाले, हिंसा करने वाले और दुष्कर्मी पुरुषों के लिए विद्वानों के वज्र बिजली के शस्त्र को गिरावे। यदि से लेकर दुच्छने 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो हिंसा करने वाले पुरुष द्वारा साधी गई अनेक रूप वाली हिंसा दोनों स्त्री पुरुष समूह में गति वाली चारों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में पद वाली और आठों अर्थात 4 पूर्व और 4 आग्नेय आदि मध्य दिशाओं में व्याप्ति वाली होकर तो आई है, सो ही दुष्ट गति वाली यहाँ से लौट जा, चली जा। अभ्यक्ता से लेकर स्वम 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मली गई, चिकनी की गई, भले प्रकार सजाएगी, प्रत्येक संकट को धारण करती हुई तो चली जा। हे हिंसा, तो अपने बनाने वाले को जान, जैसे पुत्री अपने पिता को जानती है। प्रेही से लेकर आहति 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे हिंसा, चली जा, मत खड़ी हो, घायल के पद से जैसे ठिकाने को पाले। हे शूर, वह शत्रु मृग के समान है और तू व्याध के समान है। वह मुझको नहीं गिरा सकता है। उत्हंति से लेकर प्रति 27वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अति श्रेष्ठ बड़ा सावधान पुरुष ही पहले चोट चलाने वाले को उल्टा पकड़कर तीर से मारता है। अति श्रेष्ठ ही पहली चोट मारने वाले का बदले में निरंतर हनन करता है। एद्धि से लेकर तम प्रति 28वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मेरे इस निर्णय सूचक वचन को ही अवश्य सुन, फिर जा, जहां से तू आई है, जिसने तुझे बनाया है उसके पास जा। अनागो हत्या से लेकर भव 29वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे हिंसा क्रिया, निर्दोष की हत्या अवश्य भयानक है। हमारी गौ घोड़ों और पुरुष को मत मार। जहां तहां पर तू गुप्त रखी गई, वहां से
तुझको हम उठाए देते हैं तो पत्ते से अधिक हल्की हो जा। यदि स्थ से लेकर हिन्मसी 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो तुम अंधकार से ढक लेने वाले जाल से बंधी हुई के समान हो, यहाँ से सब हिंसा क्रियाओं को काट डालकर फिर बनाने वाले के पास हम भेज देते हैं। कृत अकृत्यों से लेकर जही 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कर्तव्य कुल सेना, हिंसा करने वाले, गुप्त कर्म करने वाले और विरुद्ध यत्न करने वाले की प्रजा सेवक आदि को मार डाल, मत छोड़, उन हिंसा करने वालों को नाश कर। यथा सूर्यों से लेकर अहामी 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अंधकार में से छूटता है और रात्रि और उषा प्रभात समय के चिन्हों को त्यागता है, वैसे ही मैं हिंसा करने वाले द्वारा किए हुए सब दुष्ट कर्म को त्यागता हूँ। जैसे हाथी कठिन देश को पार कर जाता है। अथर्ववेद दशम कांडम सूक्तम 2 केन से लेके प्रतिष्ठाम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किस द्वारा मनुष्य की दोनों एड़ियां पुष्ट की गई, किस द्वारा मांस जोड़ा गया, किस द्वारा दोनों टखने, किस द्वारा सुंदर अवयवों वाली उंगलियां, किस द्वारा इंद्रियां, किस द्वारा दोनों उच्छृंग अर्थात पांव के तलवे जोड़े गए, किस से भूगोल के बीचों बीच ठिकाना पांव रखने को बनाया। कसमानों से लेकर तच्चिकेत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किससे अब मनुष्य के नीचे के दोनों टखने और ऊपर के दोनों घुटने उन ईश्वर गुणों ने बनाए हैं। दोनों टांगों को अलग अलग करके किसके भीतर दोनों घुटनों के दोनों जोड़ों को उन्होंने जमाया, किसने ही उसे जाना है। चतुष्टयम से लेकर वह भूम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 4 प्रकार से सटे हुए सिरों वाला, दोनों घुटनों से ऊपर शिथिर ढीला धड़ जुड़ता है, जो दोनों कूले और दोनों जांघें हैं, किसने ही उनको उत्पन्न किया, जिस दोनों के साथ चिपचिपा धड़ बड़ा दृढ़ हुआ है। कति देवा से लेकर अचिन्वन चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे कितने और कौन से दिव्य गुण थे जिन्होंने मनुष्य के छाती और गले को एकत्र किया, कितनों ने दोनों स्तनों को बनाया, किसने दोनों कपोलों गालों को बनाया, कितनों ने कंधों को और कितनों ने पसलियों को एकत्र किया। को अस्य से लेकर धदो 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्ता परमेश्वर ने इस मनुष्य के दोनों भुजाओं को इसलिए यथावस्थ पुष्ट किया है कि वह वीर कर्म करता रहे, इसलिए प्रकाशवान प्रजापति ने इस मनुष्य के दोनों कंधों को धड़ में ऐश्वर्य से यथावत धारण कर दिया है। क से लेकर यामम 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्ता परमेश्वर ने मनुष्य के मस्तक में 7 गोलक खोदे, ये दोनों कान, दोनों नथने, दोनों आंखें और एक मुख, जिसके विजय को महिमा में चौपाए और 2 पाए जीव अनेक प्रकार से मार्ग चलते हैं। इन वोहिम से लेकर तच्चिकेत 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उसने ही मनुष्य के दोनों जबड़ों में बहुत चलने वाली जीव को धारण किया है और जीव में बड़ी प्रभावशाली वाणी को उपयुक्त किया है। वह लोगों के भीतर सब और घूमता रहता है और आकाश को ढकते हुए कर्ता परमेश्वर ने ही उसे जाना है। मस्तिष्क मत्स्य से लेकर सदेवा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सबसे पहला नियंता इस मनुष्य के भेजे को, ललाट, माथे को, सिर के पिछले भाग को, कपाल की ओर दोनों जबड़ों को, संचय को वर्तमान है,
वह कौन सा देव स्तुति योग्य प्रकाश को चढ़ा है। प्रिया प्रियाणी से लेकर पुरुषा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बहुत से प्रिय और अप्रिय कर्मों, स्वप्न, सोने, बाधाओं और थकावटों, आनंदों और हर्षों को प्रचंड मनुष्य के लिए कारण से पाता है। आरती से लेकर कृतकुता 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य में अब पीड़ा, दरिद्रता, महामारी और कुमति कहाँ से है? पूर्णता, संपत्ति, अन्यूनता, बुद्धि और उदय क्रियाएं कहाँ से हैं? को से लेकर तिरष्टि 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजापति परमेश्वर ने इस मनुष्य में नाना प्रकार घूमने वाले, बहुत घूमने वाले, समुद्र समान बहने के लिए उत्पन्न हुए, तीव्र शीघ्रगामी, बैंगनी लाल वर्ण वाले, तांबे के समान धुएं के वर्ण वाले, ऊपर जाने वाले, नीचे की ओर चलने वाले और तिरछे बहने वाले जलों, रुधिर धाराओं को बनाया है। को अस्मिन से लेकर पुरुषे 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्ता परमेश्वर ने इस मनुष्य में रूप, कर्ता ने महत्व और नाम भी रखा है। कर्ता ने इस मनुष्य में गति, प्रवृत्ति, कर्ता ने विज्ञान और अनेक आचरणों को रखा है। को अस्मिन से लेकर पुरुषे 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्ता प्रजापति ने इस मनुष्य में प्राण, भीतर जाने वाले श्वास को, प्रजापति ने अपान, बाहर आने वाले श्वास को, और व्यान, सब शरीर में घूमने वाले वायु को बुना है। देव स्तुति योग्य प्रजापति ने इस मनुष्य में समान हृदयस्थ वायु को ठहराया है। को अस्मिन से लेकर कुतो अमृतम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किस एक देव स्तुति योग्य ने इस मनुष्य में यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान सामर्थ्य को, किसने इस मनुष्य में सत्य विधि को, किसने असत्य निषेध को रख दिया है? कहाँ से मृत्यु और कहाँ से अमरपन है? को अस्मे से लेकर जवम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विधाता परमेश्वर ने इस मनुष्य को निवास स्थान सब ओर से दिया है। विधाता ने इस मनुष्य का आयु जीवन काल बनाया है। विधाता ने इस मनुष्य को बल दिया है। विधाता ने इस मनुष्य के वेग को रचा है। के नायशो से लेकर ददे 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किस सामर्थ्य से उस परमेश्वर ने जल की लगातार फैलाया है? किस सामर्थ्य से दिन चमकने के लिए बनाया है? किस सामर्थ्य से उसने प्रभात को लगातार चमकाया है? और किस से उसने सायंकाल की सत्ता को दिया है? को अस्मिन से लेकर धदो 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजापति परमेश्वर ने इस मनुष्य में प्राकर्म इसलिए निरंतर रख दिया है कि उसका तंतु तांता चारों ओर फैले। प्रजापति ने बुद्धि इस मनुष्य में ला कर दी है। प्रजापति ने बोलना और प्रजापति ने शीर चलाना दिया है। कहने माम से लेकर पुरुषा 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य ने प्रजापति परमेश्वर द्वारा इस भूमि को ढका है, प्रजापति द्वारा आकाश को घेरा है, प्रजापति द्वारा अपनी महिमा से परतों और प्रजापतियों द्वारा रचे हुए वस्तुओं को वश में किया है। कैन से लेकर मना 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह मनुष्य प्रजापति परमेश्वर द्वारा सींचने वाले मेघ को, प्रजापति द्वारा दर्शनीय अमृत रस को, प्रजापति द्वारा यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान और श्रद्धा, सत्य धारण सामर्थ्य को भी, और प्रजापति द्वारा इस शरीर में रखे हुए मन को लगातार पाता है। कैन से लेकर ममे 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जिसके द्वारा वेद ज्ञानी आचार्य को, किसके द्वारा इस सबसे ऊंचे ठहरने वाले परमेश्वर को पाता है, उसने किसके द्वारा इस अग्नि, सूर्य, बिजली और पार्थिव अग्नि को किसके द्वारा अर्थात काल को मापा है। ब्रह्म से लेकर ममे 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य ब्रह्म वेद द्वारा
वेद ज्ञानी आचार्य की ओर वेद द्वारा इस सबसे ऊपर ठहरने वाले परमात्मा को पाता है। उस मनुष्य ने वेद द्वारा इस अग्नि, सूर्य, बिजली और पितृ अग्नि को वेद द्वारा संवत्सर अर्थात काल को मापा है। कैन देवा से लेकर मुच्यते 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह मनुष्य किसके द्वारा स्तुति योग्य गुणों और किसके द्वारा देव पूर्व जन्म के अजित कर्म से उत्पन्न मनुष्यों में रहता है, किसके द्वारा यह सत्य राज्य और किसके द्वारा दूसरा भिन्न अराज्य बताया जाता है। ब्रह्म से लेकर उच्यते 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह मनुष्य ब्रह्म परमेश्वर द्वारा स्तुति योग्य गुणों और ब्रह्म द्वारा देव पूर्व जन्म के अर्जित कर्म से उत्पन्न मनुष्यों में रहता है। ब्रह्म द्वारा ये सत्य राज्य और ब्रह्म द्वारा दूसरा भिन्न अराज्य बताया जाता है। केने यम से लेकर हितम 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किस करके ये भूमि सुधारी गई है, किस करके सूर्य ऊंचा धरा गया है और ये ऊंचा तिरछा चलने वाला फैला हुआ अंतरिक्ष आकाश धरा गया है। ब्रह्मणा से लेकर हितम 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्रह्म परमेश्वर करके भूमि सुधारी गई है, ब्रह्म करके सूर्य ऊंचा धरा गया है और ब्रह्म करके ये ऊंचा तिरछा चलने वाला फैला हुआ अंतरिक्ष आकाश धरा गया है। मूर्धान मत्स्य से लेकर शीर्षता 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शुद्ध स्वभाव निश्चल परमात्मा इस मनुष्य के सिर और जो कुछ हृदय हैं उसको भी आपस में सी कर भेजे, मस्तक बल से ऊपर होकर सिर से ऊपर बाहर निकल गया। तदवा से लेकर मना 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही सिर निश्चल परमात्मा के उत्तम गुणों का भंडारगार ठीक ठीक बना है। उस सिर की प्राण जीवन वायु सब ओर से रक्षा करता है और मन रक्षा करता है। उधर वो नो से लेकर उच्यते 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्या ऊंचा उत्पन्न होता हुआ और क्या तिरछा उत्पन्न होता हुआ, वह मनुष्य सब दिशाओं में यथावत व्यापक है। जो मनुष्य ब्रह्म परमात्मा की उस पूर्ति को जानता है जिस पूर्ति से वह परमेश्वर पुरुष परिपूर्ण कहा जाता है। यो वे ताम से लेकर ददो 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य निश्चय करके ब्रह्म परमात्मा की अमरपन मोक्ष सुख से छाई हुई उस पूर्णता को जानता है, उस मनुष्य को ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म संबंधी बोधों ने दृष्टि, प्राण और प्रजा मनुष्य आदि दिए हैं। ना वे तम से लेकर उच्चते 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस मनुष्य को ना कभी दृष्टि और ना प्राण जीवन सामर्थ्य पुरुषार्थ के घटाव से पहले तजता है। जो मनुष्य परमात्मा को उस पूर्ति को जानता है जिस पूर्ति से वह परमेश्वर पुरुष परिपूर्ण कहा जाता है। अष्टाचक्रा से लेकर ज्योतिष आवृत 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। योग के अंग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 का कर्म या चक्र रखने वाली 7 मस्तक के छिद्र और मन और बुद्धि रूप 9 द्वार वाली पूरी देह उन मतों के लिए अजय है। उस पूर्ति से अनेक बलों से युक्त कोश भंडार अर्थात चेतन जीवात्मा सुख स्वरूप परमात्मा की ओर चलने वाला ज्योति प्रकाश स्वरूप ब्रह्म से छाया हुआ है। तस्मिन से लेकर विदा 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उसी ही अनेक बलों से युक्त स्थान, नाम, मंत्र, इन 3 में गति वाले, कर्म, उपासना, ज्ञान, इन तीनों में प्रतिष्ठा वाले, कोश भंडार रूप जीवात्मा में जो पूजनीय आत्मा वाला महाप्रकर्मी पर ब्रह्म है उसको ही ब्रह्म ज्ञानी लोग जानते हैं। प्रभ्राजमानाम से लेकर अपराजिताम 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
वे परमात्मा ने बड़ी प्रकाशमान दुख हरने वाली यश सर्था छाई हुई अनेक बलों वाली कभी न जीती गई पूर्ति में सब ओर से प्रवेश किया है। इति प्रथमो अनुवाक। अथर्ववेद दशम कांडम अथ द्वितीय अनुवाक। अयम में से लेकर दुरस्यात पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये प्रशंसनीय वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध अथवा वर्णा व वरुण औषध में मेरे वैरियों का नाश करने वाला वीर्यवान है। हे प्राणी, उससे तू शत्रुओं को पकड़ ले और दुराचारियों को मार डाल। प्रश्रीनिहि से स्व दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इनको कुचल डाल, मार डाल, पकड़ ले। प्रशंसनीय वैदिक बोध तेरा अगुआ सामने हुए। देवताओं विजय लोकों ने वरन श्रेष्ठ वैदिक बोध व वरन औषध से सुर विरोधी दुष्टों के विरुद्ध आचरण को एकागामी कल से दूसरी कल को अर्थात पहले से ही रोका था। अयम से लेकर द्विशंति तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये प्रशंसनीय वरन वर्णीय मानने योग्य वैदिक बोध व वरन बोध समस्त भय जीतने वाला, शस्त्रों व्यवहार वाला, सिंह के तेजों में है, समान तेजों में है। वह तेरे शत्रुओं को नीचे गिरावे, पहले होकर तू उन्हें दबा ले जो तुझसे वैर करते हैं। अयम ते से लेकर वरिष्यते। यही वरन तेरे लिए फैली हुई हिंसा को मनुष्य से किए हुए भय से, और ये वरन वैदिक बोध व वरन औषध ही तुझको सब पाप से रोकेगा। वर्णों से लेके अविवरण पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह दिव्य गुण वाला सेवनीय गुणों का रक्षक वरन वैदिक बोध व वरना औषध उस राजरोग को हटावे जो राजरोग इस पुरुष में प्रवेश कर गया है, उसको निश्चय करके व्यवहार जानने वाले विद्वानों ने हटाया है। सपने से लेकर वार्यिष्यते छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो तू सोकर बुरे स्वप्न को देखे, जो वनेला पशु अप्रिय मार्ग में दौड़े, पक्षी गिद्धवा चील के नाक के फुरफुराहट से और मुख के कठोर शब्द से यह प्रशंसनीय वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वरना औषध रोकेगा। अरात्या से लेकर वार्यिष्यते वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वरना औषध तुझको कंजूसी से, महामारी से, विरुद्धाचरण से, भय से, मृत्यु से और अधिक बलवान के वज्र से रोकेगा। यन्वे माता से लेकर वंशपति आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कुछ पाप मेरी माता ने, जो कुछ मेरे पिता ने, जो कुछ मेरे भाइयों ने और जाति वालों ने और जो कुछ हमने किया है, उससे हमको यह दिव्य गुण वाला सेवनीय गुणों का रक्षक पदार्थ बचावेगा। वर्णेन से लेकर तमा नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वरना औषध द्वारा पीड़ित किए गए मेरे वैरी लोग अपने बंधुओं सहित ना जानने योग्य लोग देश में ही गए हैं। वे लोग अति नीचे अंधकार में जाएं। अरिष्टो से लेकर दिशो दिशा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं ना हारा हुआ, ना हारी हुई विद्या वाला, उत्तम जीवन वाला और सब पुरुषों वाला हूँ। उस मुझको ये प्रशंसनीय वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वरना औषध दिशा दिशा से सब प्रकार बचावे। अयम में से लेकर असुरान 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये राजा दिव्य गुण वाला
सेवनीय गुणों का रक्षक, वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक भोत व वरना औषध मेरे हृदय में है। ये मेरे शत्रुओं को हटा देवे, जैसे इंद्र बड़ा ऐश्वर्यवान पुरुष सज्जनों के विरोधी डाकुओं को हटाता है। इमम से लेकर धदत 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम जीवन वाला, 100 वर्ष जीवन वाला, इस वरण स्वीकार करने योग्य वैदिक भोज व वरना औषध को धारण करता है। वह मेरे राज्य और क्षत्रिय धर्म को और पशुओं और मेरे बल को पुष्ट करे। यथावातों से लेकर रक्ष तो 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु वनस्पतियों, बिना फूल फल देने वाले पीपल आदि और वृक्षों को बल से तोड़ता है, वैसे ही मेरे शत्रुओं को तोड़ डाल। पहले उत्पन्नों और पिछलों को वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक भोज व वरना औषध तेरी सब ओर से रक्षा करे। यथा से लेकर रक्ष तो 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु और अग्नि वृक्ष और वनस्पतियों को खाते हैं, वैसे ही मेरे शत्रुओं को खा ले। पहले उत्पन्नों और पिछलों को वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक योग्य व वरना औषध तेरी सब ओर से रक्षा करे। यथावातेन से लेकर रक्ष तो 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु से नष्ट कर दिए गए और झुकाए हुए वृक्ष सो जाते हैं, वैसे ही मेरे वैरियों को तू नाश कर दे और झुका दे। पहले उत्पन्नों और पिछलों को वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक भोज व वरना औषध तेरी सब ओर से रक्षा करे। ताम से लेकर राष्ट्र दिवसव 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक भोज व वरना औषध, तो उन शत्रुओं को नियुक्त प्राण से पहले और वायु के अंत से पहले काट डाल, जो इस पुरुष को पशुओं के निमित्त मार डालना चाहते हैं और जो इसके राज्य के हानिकारक हैं। यथा सूर्य से लेकर 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य बड़े प्रताप से चमकता है और जैसे इस सूर्य में तेज स्थापित है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वरना स्वीकार करने योग्य वैदिक भोज व वरन औषध कीर्ति और विभूति ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे। तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। यथा से लेकर 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसा यश चंद्रमा में और मनुष्य को देखने वाले सूर्य में है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक भोज व वरना औषध कीर्ति और विभूति ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे। तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। यथा से लेकर 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे यश पृथ्वी में और जैसा इस उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्नि में है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर्ण स्वीकार करने योग्य वैदिक भोज व वरना औषध कीर्ति और विभूति ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे। तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। यथा से लेकर 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे यश कामना योग्य कन्या में और जैसा इस सुंदर बने रथ में है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वरण स्वीकार करने योग्य वैदिक भोज व वरना औषध कीर्ति और विभूति ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे। तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे।
यथा यशा से लेकर समन्वतु माँ 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसा यश सोम पिए सोम रस पीने में, और जैसा यश मधुपर्क अर्थात मधु, दही, घी, जल और शर्करा के पंचमेल व पंचामृत में है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वरना औषध, कीर्ति और विभूति, ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। यथा से लेके माँ 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसा यश अग्निहोत्र अग्नि में सुगंधित द्रव्य चढ़ाने व अग्नि का शिल्प विद्या में प्रयोग करने में, और जैसा यज्ञ यश दान कर्म में है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वरना औषध, कीर्ति और विभूति, ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। यशा यशो से लेकर माँ 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसा यश यजमान संगति कारक और दानी में, और जैसा यश इस यज्ञ देव पूजा संगतिकरण और दान में स्थापित है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वरना औषध, कीर्ति और विभूति, ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। यशा से लेकर माँ 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसा यश प्रजापालक राजा में, और जैसा यश इस सबसे ऊंची स्थिति वाले परमात्मा में है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वरना औषध, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। यथा से लेकर समनक्तु माँ 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विजय चाहने वालों में अमरपन पुरुषार्थ, और जैसा इनमें सत्य स्थापित है, वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ वरन स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध व वरना औषध, कीर्ति और विभूति, ऐश्वर्य संपत्ति को दृढ़ करे, तेज के साथ मुझे यथावत बढ़ावे और यश के साथ मुझे यथावत प्रकाशित करे। सूक्तम 4। इंद्रस्य से लेकर अर्थ तक। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजा का पहला रथ है, विजयी शूर मंत्रियों का दूसरा रथ, और वरुण श्रेष्ठ वैद्य का तीसरा ही है। महाहिंसक सांपों का खोटा रथ ढूंढ पर पहुंचा है, अब वह चला जावे। धोरम से लेकर बंधोरम, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दाब घास सर्पों का प्रकाश, तरुण छोटी नागन उनके घोड़े की पूंछ, कड़े की पूंछ उसके रथ की बैठक है। आश्वेत से लेकर वारुग्रम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रबुद्ध मनुष्य, तो अगले और पिछले पाद पैर की चोट से मार डाल। जल में बही हुई लकड़ी के समान सर्पों का क्रूर जल अर्थात विष नीरस हो जावे। घुशों से लेकर वारुग्रम, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पूरी घोषणा करने वाले पुरुष ने डुबकी लगाकर और उछलकर पुनः फिर कहा, जल में बही हुई लकड़ी के समान सर्पों का क्रूर जल अर्थात विष नीरस हो जावे। पैदोस से लेकर पृथक्वा, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीघ्रगामी पुरुष
बुरे मार्ग में छिपे हुए और शीघ्रगामी ही श्वेत और काले सांप को मारता है। शीघ्रगामी ने दौड़ती हुई फुंकारती हुई सापन का सिर तोड़ डाला था। पैदवत से लेकर वायवे मसीह। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शीघ्रगामी पुरुष, आगे होकर बढ़ा चल, तेरे पीछे पीछे हम आते हैं। महाहिंसक सांपों को उस मार्ग से मार गिरा जिससे हम ही जाते हैं। इदम पैदवत से लेकर नीवता। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अब शीघ्रगामी पुरुष प्रकट हुआ है, ये इसका प्रकर्म का मार्ग है। शीघ्रगामी महाहिंसक के मारने वाले अनियुक्त क्रिया वाले पुरुष के ये पद चिन्ह हैं। संयतम से लेकर अरसा। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे सांप मुदे हुए मुख को ना खोले और खुले मुख को ना मूंदे। हम खेत संसार में दो महाहिंसक सांप, स्त्री और नर हैं, वे दोनों नीरस हो जाएं। अरसास से लेकर दंडे नागतम। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यहाँ पर महाहिंसक सांप नीरसों, जो पास और जो दूर हैं, आए हुए डंक मारने वाले बिच्छू और महाहिंसक सांप को सोटे व मोंगरे से और डंडे से मैं मारता हूँ। अघाश्वस्य से लेकर अरंध्यत। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दोनों अघाश्व कष्ट फैलाने वाले सर्प विशेष का और सज्ज लिपट जाने वाले सर्प विशेष का ये औषध है। बड़े ऐश्वर्य वाले शीघ्रगामी पुरुष ने मेरे लिए बुरा चिताने वाले महाहिंसक सांप को मारा है। पैदवस्य से लेकर आस्ते। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्थिर स्वभाव वाले स्थिर तेज वाले शीघ्रगामी पुरुष का हम चिंतन करते हैं। ये कीड़ा करते हुए फुंकारने वाले सांप पीछे बैठते हैं। नष्टासव से लेकर व्यम। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वज्रधारी इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य द्वारा मारे गए सांप प्राणों से नष्ट और विष से नष्ट हुए। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ने सांपों को मारा था और हमने मारा था। हतास्ती से लेकर 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तिरछी धारी वाले फुंकारने वाले सांप मार डाले गए और कुचल डाले गए हों। धाबों में फन को बड़ा करने वाले श्वेत और काले सांप को मार डाल। केरातिका से लेकर सानुषु। 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह प्रसिद्ध चिरायता और कुवार पाठा औषधि तेजोमयी चमकीली उजली खुरपियों से पहाड़ों की समभूमियों के ऊपर खोदी जाती है। आय मगन से लेकर 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यह युवा स्पर्श करने वाले सर्प का नाश करने वाला न हारा हुआ वैद्य आया है। वह निश्चय करके दोनों लिपट जाने वाले सर्प विशेष और डंक मारने वाले बिच्छू का नाश करने वाला है। इंद्रों से लेकर अंध्यत। 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य के समान और जल के समान और दोनों वायु और मेघ के समान गुण वाले बड़े ऐश्वर्यवान पुरुष ने मेरे लिए महाहिंसक सर्प को मारा है। इंद्रों से लेकर दशोनसीम। 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
बड़े ऐश्वर्यवान पुरुष ने मेरे लिए फुसकारने वाले सांप और फुसकारती हुई सांपिन को लिपट जाने वाले तिरछी धारा वाले बुरे मार्ग में छिपे हुए और काट कर हानि पहुंचाने वाले सांप को नाश किया है। इंद्रों से लेकर रसा 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे महाहिंसक सांप, बड़े ऐश्वर्यवान पुरुष ने तेरे जन्मदाता को पहले मारा था। उन्हीं छिदे हुओं का ही कौन सा रस प्राकर्म होवे। सम ही से लेकर विषम 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्योंकि सांपों के सिरों को मैंने पकड़ लिया है, जैसे महाओजस्वी पुरुष व्याघ्र को पकड़ लेता है। नदी के मध्य में दूर जाकर महाहिंसक सांप के विष को मैंने धो डाला है। अहि नाम से लेकर पिता का 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नदियां सब महाहिंसक सांपों के विष को दूर बहा ले जावे। तिरछीधारी वाले फुंसकारने वाले सांप मार डालेंगे और कुचल डालेंगे। औष्ठी नाम अहम से लेकर विषम 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। औषधियों में से बड़ों को मिलने योग्य औषधियों को योग्यता से मैं अंगीकार करता हूँ और बड़ी बुद्धिमती के साथ मैं लाता हूँ। हे महाहिंसक सांप, तेरा विष निकल आवे। यदग्नों से लेकर विषम 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्प, जो विष अग्नि में, सूर्य में, पृथ्वी में और जो औषधियों अन्न आदि पदार्थों में हैं, मेघ से उत्पन्न औषधियों में व्यापक, गति उद्योग नाशक, तेरा विष निकल आवे, निकल आवे। ये अग्निजा से लेकर विधेम 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्पों में से जो अग्नि में उत्पन्न औषधियां अन्न आदि से उत्पन्न, जो जल से उत्पन्न होकर बिजलियों के समान सब ओर हुए हैं, जिनके समूह बहुधा नाना प्रकार से बड़े बड़े हैं, उन सर्पों के नाश के लिए वज्र से हम शासन करें। टोदी से लेकर विष्तुष्णम 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुद्धि बल वृद्धि वाति कन्या कामना योग्य कन्या अर्थात ग्वार पाठा नाम वाली तू है। घृत के समान रस पहुंचाने वाली नाम वाली ही तू है। शत्रु के नीचे पद के कारण तेरे विष खंडक पद को मैं ग्रहण करता हूं। अंगात से लेकर तदेतुति 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे औषधि, अंग अंग से विष को सरका दे और हृदय को उससे त्याग करा दे। फिर विष को जो तेज प्रचंडता है वे तेरे लिए नीचे जावे। आर्य से लेकर विषम हेर मृत 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विष दूर हुआ है, उस वैद्य ने विष को रोक दिया है और विष में विष को भी मिला दिया है। ऐश्वर्यवान ज्ञानी पुरुष ने महाहिंसक सांप के विष को निकाल दिया है और बाहर पहुंचा दिया है। विष चाहने वालों के साथ, काटने वालों के साथ किया है और सांप मर गया है। इति द्वितीयो अनुवाद।